आप जानते हैं शैतान डराता है आपको, लेकिन आपको मालूम है कि आपने मूल्य अदा करने हैं। बाइबल कहती पौलुस और जो सिलास थे और जो पतरस और यूहन्ना थे, अगर आप सबकी लाइफ देखो तो लिखा जब प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के घर में जा रहे थे तो रास्ते में लंगड़ा चलाया उन्होंने, क्योंकि प्रार्थना करने का एक मूल्य था, एक प्राइस, एक मूल्य अदा करते थे प्रभु को वो अपना टाइम देके। आज की चर्च प्रार्थना कैसे करती? साथ में कुकर रख के कुकर की दाल की 6 सीटियां बजानी है, 7-7 सीटियां गिनती और साथ प्रार्थना करती। सोचो क्या आत्मा काम करेगा, क्या कोई लंगड़ा चलेगा, कितनी की हीलिंग हो जाएगी चर्च में। अगर खुदा को टाइम नहीं देंगे, प्राइस नहीं पे करेंगे, मूल्य अदा नहीं करेंगे। साल्वेशन फ्री है, पर आपने आपको अपनी डेस्टिनी मंजिल में घुसाने के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। मुक्ति फ्री है, मुक्ति का कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं करना, आओ ग्रहण करो। पर जो कुछ प्रभु आपके लाइफ से चाहता है, किसी को सामर्थ देना चाहता है, किसी को फाइनेंस में बढ़ाना चाहता है, किसी को हील करना चाहता है, अब आपको अपनी डेस्टिनी पे काम करना है। आमीन। प्रार्थना करनी, चर्च जाना है, वचन सुनना है, पवित्रता में बढ़ना है, आपको आगे जाना है, विरोध का होने के बावजूद भी पीछे नहीं हटना, खुदा में बढ़ते जाना। अगर आप वहां जाना चाहते हो जहां खुदा ने आपको जाने के लिए बुलाया, पर मूल्य अदा करने के लिए कोई चर्च तैयार नहीं। जब स्पीड ब्रेकर आ जाए तो खुदा को बोलते हैं ये क्या हो गया, ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो स्पीड वाली जूम वाली गाड़ी चाहिए, बस गाड़ी हमारी रुकनी नहीं चाहिए। जब हम चर्च ओपन करें तो हमें भी खामबरा के जैसे बढ़ना है। हर बंदा हर तरह से एक ही तरह से नहीं बुलाया गया। आमीन। हर बंदे की बुलाहट अलग है, हर बंदे को तैयार करने का परमेश्वर का तरीका अलग है। हर बंदे की टेस्टिमनी अगर एक सी हो जाएगी तो दुनिया बोर हो जाएगी, सबकी शक्लें अगर एक सी हो जाएंगी तो दुनिया बोर हो जाएगी, सबकी बोली अगर एक हो जाएगी दुनिया बोर हो जाएगी। उसने हर बंदे को अलग टेस्टिमनी दी है। एक घर में अगर किसी का पति बदल गया तो हो सकता है दूसरे घर में किसी का पति ना बदला हो, पर उसके बाद फाइनेंस की ब्लेसिंग हो और इसके पास ना हो, और उसके बाद उसी के पास फाइनेंस की भी आएगी और उसका पति भी बदलेगा। लेकिन ये टाइम की बात है, बाइबल कहती है। और ये परमेश्वर पे निर्भर करता है जिसने आपको अपने पास बुलाया कि वो कौन सी गवाही आपको कब दे, लेकिन आपने मेहनत करनी और मूल्य अदा करना छोड़ना नहीं। हालेलुया। अगर सब अमीर घर में पैदा होते तो क्या होता, अगर सब गरीब में होते तो क्या होता। परमेश्वर ने अलग अलग तरह से आपको भेजा दुनिया में। खोजो तुम कौन हो और परमेश्वर क्या चाहता तुम्हारी लाइफ में, वो तब मालूम होगा जब प्रार्थना में जाएंगे, तब मालूम होगा जब जेलसी छोड़ेंगे, जब शराब छोड़ेंगे, जब नशे छोड़ेंगे, वो तो तब मालूम होगा ना। वो तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और खुदा का आत्मा जब बात करता है, आप जानते हैं खुदावन सबसे बात करता है, सब लोगों से। प्रोफेट से वो अलग तरह से करता है, खुदा के दासों से वो अलग तरह से करता है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन हर एक को उसका आत्मा अगुवाई करता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुन सकता जो शरीर में है। और जब शरीर में व्यक्ति होता है, परमेश्वर की बात सुनता नहीं, तो वचन पूरा नहीं होता। जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां क्या है? आजादी। क्योंकि आत्मा जहां होगा वो बात करेगा। जब आप बात सुनेंगे आत्मा की, आप आजादी पाएंगे। सोचो, इमेजिन करो अगर वो परिवार चला जाता, बोलता सही बात है, जब से हम गए हैं 3 महीने दुखी हो गए हम तो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप परमानेंट फ्री हो जाओ। वो आपको थोड़े थोड़ा देके आपको रखना चाहता है अपने पास, लेकिन जब आप उसके चंगुल से छूटने लगोगे वो आपको तंग करने की कोशिश करेगा। उस तंगी में अगर आप रह पाए और खड़े हो पाए, वो तंगी सदा के लिए उसके पर खच्चे उड़ने वाले, ब्लास्ट होने वाले हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपना मूल्य अदा कर। आमीन। बोलो पड़ोसी को अपना मूल्य अदा कर। जो कुछ खुदावंद ने तुझे करने के लिए बुलाया वो कर। आमीन। अपने आप धरती पे कुछ नहीं होता, बोलो अपने पड़ोसी को। आमीन। कुछ नहीं होता अपने आप। हालेलुया। मैंने एक वचन आपको पढ़ाया, दाऊद कहता परमेश्वर मैं तेरा घर बनाना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू मेरा घर नहीं बना सकता, तेरा बेटा मेरा घर बनाएगा। और दाऊद सो नहीं गया कि हाँ ठीक है मेरा बेटा बनाएगा, सारी टेंशन उसी की, पत्थर भी वही लेके आएगा, सोना भी वही लेके आएगा, चांदी भी वही लेके आएगा।
अब खुदा ने बोल दिया मेरी कोई टेंशन नहीं, अब उसी की टेंशन है। बाइबल कहती है उसने कहा मेरा बेटा अभी छोटा है, मैं ये भवन बना नहीं सकता पर भवन का सामान इकट्ठा कर सकता हूं। और लिखा उसने सब सामान सुलेमान से पहले ही इकट्ठा करके रखा था कि सुलेमान जब आए तो वो सारे काम करे। अपने आप कुछ नहीं होता। आपका अलग प्राइस है जो आपने चर्च के लिए दिया है, मेरा अलग प्राइस है जो मैंने चर्च के लिए दिया है। हाँ हाँ, खुदा का भवन है, खुदा बना लेगा। जब तेरी लड़की की शादी होती तो यही बोलना कि खुदा की लड़की है, अपने आप खुदा बना के पांडे टिंडे भी अप्पे कर लेगा, हैं पैलेस भी अप्पे कर लेगा, खुदा अप्पे कर लेगा। करोना निकलियो ना फिर देखियो की हुंदा फिर जो तो गाला पईया करो। हाँ, खुदा वही करेगा जो आप करेंगे। कहता मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तेरी शेख चिल्लियों की शेखियों पे बरकत दूंगा। कहता तेरे हाथों के कामों के ऊपर। मैं लोगों को, यूथ को बोलता हूं फौरन जाना है जाओ, पर जब तक फौरन नहीं गए यहां काम करो। छोटा काम करो, बड़ा काम करो, कुछ भी करो। उसने कहा मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर क्या दूंगा, बरकत दूंगा। कोई चेला फ्री नहीं बैठा था कि हाँ जी पतरस ताश खेल रहा है, हाँ भी काका फ्री है तू, हाँ जी प्रभु जी फ्री है, आजा भी मेरे पीछे। लिखा सब बिजी थे। लिखा मजदूरों के साथ यूहन्ना याकूब अपने पिता को मजदूरों के साथ छोड़ के नाव पर यीशु मसीह के पीछे हो गए। जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जा। मजदूरों का मतलब यह था कि वो मछुआरे थे, लेकिन उनका कारोबार इतना बड़ा था कि उनको मजदूर रखने पड़ते थे मछलियां इधर से उधर करने के लिए। और इतना बिजी बिजनेस छोड़ के वो परमेश्वर के पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रभु के पीछे हो गए। वो इतना बिजी अपना बिजनेस छोड़ के। और उसका मूल्य क्या हुआ, आज हम उन्हें चेलों के रूप में जानते हैं। यीशु मसीह को बदलते हुए देखा, वाइट कपड़े होते हुए देखा, मुर्दा जिंदे होते हुए सबसे ज्यादा याकूब और यूहन्ना ने देखे, पतरस ने देखे। जब कलीसिया ने मूल्य अदा नहीं किया तो क्या एक्सपेक्ट करेगी कलीसिया कि परमेश्वर हमें दे। प्रार्थना में कभी कुछ नहीं किया, रोजे हमने कभी रखे नहीं, चर्च आके कभी प्रार्थना नहीं की, बीज हमने कभी बोया नहीं, रूहें बचाने हम घर से कभी निकले नहीं, तो काहे के क्रिश्चियन है हम फिर? किधर से क्रिश्चियन है, किस एंगल से? बाइबल कहती जब तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तेरे संग तो हूं, पर अगर तू जाएगा तू कुछ करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे बरकत दूंगा। दूसरे फेल होते हैं अपने कामों में, पर तेरे काम फेल नहीं होंगे क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लिखा मजदूरों के साथ यूहन्ना याकूब अपने पिता को मजदूरों के साथ छोड़ के नाव पर यीशु मसीह के पीछे हो गए। जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जा। मजदूरों का मतलब यह था कि वो मछुआरे थे, लेकिन उनका कारोबार इतना बड़ा था कि उनको मजदूर रखने पड़ते थे मछलियां इधर से उधर करने के लिए। और इतना बिजी बिजनेस छोड़ के वो परमेश्वर के पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रभु के पीछे हो गए। वो इतना बिजी अपना बिजनेस छोड़ के। और उसका मूल्य क्या हुआ, आज हम उन्हें चेलों के रूप में जानते हैं। यीशु मसीह को बदलते हुए देखा, वाइट कपड़े होते हुए देखा, मुर्दा जिंदे होते हुए सबसे ज्यादा याकूब और यूहन्ना ने देखे, पतरस ने देखे। जब कलीसिया ने मूल्य अदा नहीं किया तो क्या एक्सपेक्ट करेगी कलीसिया कि परमेश्वर हमें दे। प्रार्थना में कभी कुछ नहीं किया, रोजे हमने कभी रखे नहीं, चर्च आके कभी प्रार्थना नहीं की, बीज हमने कभी बोया नहीं, रूहें बचाने हम घर से कभी निकले नहीं, तो काहे के क्रिश्चियन है हम फिर? किधर से क्रिश्चियन है, किस एंगल से? बाइबल कहती जब तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तेरे संग तो हूं, पर अगर तू जाएगा तू कुछ करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे बरकत दूंगा। दूसरे फेल होते हैं अपने कामों में, पर तेरे काम फेल नहीं होंगे क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे हाथों के कामों की बरकत दूंगा। सबके हाथों के कामों के ऊपर बरकत नहीं है। लोग बड़े इंटेलिजेंट है, फेल हो जाते हैं, बड़े पढ़े लिखे फेल हो जाते हैं, पर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें बरकत दूंगा। आमीन। पर क्या मूल्य अदा करने के लिए हम तैयार हैं?
अपनी लाइफ में कितने ऐसे इंसिडेंट जहां आप लोगों पे केस कर सकते हैं, उनको ठोक सकते हैं जेलों में, आप नहीं करते हो। क्यों? ये आपका मूल्य है परमेश्वर में। वो आप पे भरोसा रखे आपको और मसा देने के लिए, आपको और अनॉइंटिंग देने के लिए। आप पाप कर सकते हो, किसी को मालूम नहीं होगा, पर आप व्यभिचार में नहीं है, आप चोरी में नहीं है, आप चकारी में नहीं है। वो आपको देखता है गुप्त में और पब्लिकली आपको रिवॉर्ड देता है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अपना मूल्य अदा कर। फिर से बोलो, याद करो अपने पड़ोसी को, प्रार्थना कर, रोजे रख, मूल्य अदा कर। आमीन। आज से जब स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में आए तो उसका थैंक्स करना। वो थोड़ी देर के लिए आपकी स्पीड कम करता है, बंद नहीं करता आपकी गाड़ी को। आपकी गाड़ियां बंद नहीं हुई हैं, वो किसी एक्सीडेंट से बचाने के लिए था। वो दूत आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। आपकी गाड़ियों की स्पीड, आपकी लाइफ की स्पीड बढ़ने वाली है। आपके चर्च की स्पीड, क्रूसेड्स की स्पीड बढ़ने वाली, चर्च रूहें बचाने की स्पीड बढ़ने वाली, वो चंगाई की स्पीड बढ़ने वाली, रिकवरी की स्पीड बढ़ने वाली, फैमिली साल्वेशन की स्पीड बढ़ने वाली। आमीन। आशीष आपके छुटकारे की स्पीड बढ़ने वाली है। आप गवाहियों की स्पीड को बढ़ता हुआ, ग्रेस को बढ़ता हुआ, ताकत को बढ़ता हुआ देखने वाले। मैं यीशु मसीह की ग्रेस को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं, उसके मस्से को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। मैंने कहा उसके मस्से को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। आमीन। आशीषों की चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं खुदावंद के वचन को मानने के लिए? इजरायली इतिहास में सबसे सुंदर भवन दिखा सुलेमान के टाइम में। सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक महंगा वो एक भवन था जो दुनिया में सबसे अधिक महंगा किसी परमेश्वर का भवन था। और उसकी तैयारी दाऊद ने की थी, बनाया सुलेमान ने। आराम से नहीं बैठे वो। हालेलुया। अपने डेस्टिनी के लिए काम किया, जो वो करना चाहते थे उन्होंने किया, और परमेश्वर उनके हाथों के ऊपर बरकत दी। कितनी वैल्यू है आपकी अच्छी संगति में जाने के लिए, कितनी वैल्यू है प्रार्थना लाइफ की, कितनी वैल्यू है रोजे रखने की, कितनी वैल्यू है बाइबल पढ़ने की आपकी लाइफ में। वो निर्धारित करेगी आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप इमेजिन करो, बंदा बाइबल पढ़ रहा है, पता कैसे? मोबाइल से बाइबल पढ़ते, मोबाइल से। वे फोन है, हाँ जी भाजी मैं करता हूं, 1 मिनट। क्या बाइबल पढ़ते हो तुम? वो इमरजेंसी है, मोबाइल वाली इमरजेंसी। कहीं बाथरूम में हो, खुदाबंद ने बात की, कुछ मोबाइल खोल के वचन निकाल लिया। हाँ, वो इमरजेंसी वाला है मोबाइल बाइबल। प्रार्थना की कोई अहमियत नहीं, बाइबल की कोई अहमियत नहीं, रोजों की कोई अहमियत नहीं। लाइफ भी वैसे ही फिर फटी पड़ी है। लाइफ इधर से कमीज फटी है, इधर से आत्मिक पैंट फटी है। हाँ, बुरे हाल हैं। और जब लोग पूछते पाजी कितना, ठीक ठाक जी, क्यों झूठ बोलते हो? हाँ, बाइबल कहती अपने कपड़े, अपने धार्मिकता के वस्त्रों को ना तो मैला होने दो, ना फटने दो। ऊपर वाइट कपड़े पहनते लोग, पता है कि नहीं? लिखा लाखों लोग वाइट कपड़ों में, जिन पे दाग नहीं था, वो फटे हुए नहीं थे। पर आज फटे पड़े कपड़े, लाइफ फटी हुई, कपड़े फटे हुए, प्रार्थना जिंदगियां टूटी हुई। बाइबल कहती एलिया जब आया, स्वर्ग से आग उतारने से पहले उसने वेदी की मुरम्मत की, और वेदी की मुरम्मत के बाद उसने आग को पुकारा, परमेश्वर को पुकारा, उसने आग उतारी।
आज कितने लोगों की लाइफ में खुदावंद की आग काम करती कि आप दुष्ट आत्मा को डांटे, आग पुकारें और आग आपकी लाइफ में आए। जब वेदी टूटी होगी प्रेयर की, कभी आग नहीं उतरेगी, कभी भी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।